क्या एआई एसएसबी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे एआई का यूज़ करते हैं। right now we can see sir recommendation बढ़ चुके हैं sir because of it. कहाँ-कहाँ पे एआई आपने यूज़ किया हो या जिससे भी सुना हो? Tell me my negatives and positive points. तो मतलब आप ये करते थे? yes sir. उससे सर एक चीज और बेटर हुई सर चॉइस ऑफ वर्ड्स राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है. कई बार ऐसा नहीं लगा कि एआई सारा डेटा तो बिल्कुल करेक्ट नहीं देता, तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो सही रिस्पॉन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है? उस पे ट्रस्ट करना सही है या नहीं? प्रैक्टिस के तौर पे अगर उसको रखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के तरीके तो मदद कर ही रहा है। जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, राइट? Yes, sir. क्या एआई एसएसबी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे एआई का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या वो यूज़ करना सही है? क्या प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना सही है? थोड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सर एआई का यूज करना सर मैं कहूंगा कि राइट नाउ वी कैन सी सर रिकमेंडेशन बढ़ चुके हैं सर बिकॉज ऑफ एआई. कैसे? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बार Sir, बताएंगे। AI just like your doing conversation with someone, like ChatGPT. Sir, you will feel कि सामने वाला कोई बंदा बैठा है, वो मुझे आंसर कर रहा है. There are सर हमारे मन में प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे सवाल होते हैं. तो सर ऐसा कोई इंसान हमारे आसपास नहीं होता जिनसे वो सवाल कर सके और उनका आंसर मिल सके. तो सर एक ChatGPT ऐसा है कि आपके मन में जो भी फीलिंग आ रही है, जैसा फील कर रहे हो या जैसा जो कुछ भी जानना चाहते हो, सर वो आपको प्रोवाइड. जैसे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं कहाँ-कहाँ पे एआई आपने यूज़ किया हो या जिससे भी सुना हो, मदद कर सकता है हमें? सर जैसे कि 15 OLQs होते हैं सर कि एक आर्मी ऑफिसर में या ऑफिसर आर्म like फोर्सेस OLQs. पर्सनल में ये 15 OLQs होनी चाहिए. तो सर अंडरस्टैंडिंग OLQs कि OLQs ये किस तरीके से बिल्ड करी जा सकती है, इनका इस क्वालिटीज का इफेक्टिव इंटेलिजेंस है. तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, मतलब इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहते किसे हैं? कि सर जब आपको पता ही नहीं होगा कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस है क्या, तो आप काम कैसे करोगे और आपको पता कैसे चलेगा? तो ये सारी चीजें. और सर जैसे आप कोई भी स्टोरी बना रहे हो, तो सर मैं क्या करता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मैंने कोई स्टोरी लिखी, लिखने के बाद सर मैं फोटो क्लिक करता था और अपलोड कर देता और उसमें नीचे डालता था कि टेल मी माय नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स. अच्छा, मतलब आप ये करते थे? यस सर. तो इससे काफ़ी मदद मिला? तो उसमें सर वो चैट जीपीटी में सर दिखा देता कि आपने इस स्टोरी में ये क्वालिटीज आपकी निकल के आ रही हैं, ये नेगेटिव क्वालिटीज है. तो सर मैं उन नेगेटिव क्वालिटीज को हटा देता था. इवन तो मैं पूछता था कि मैं ये नेगेटिव क्वालिटीज कैसे हटाऊं. तो सर वहां से मैं एक अच्छी स्टोरी फ्रेम करता था. उससे सर एक चीज और बेटर हुई सर चॉइस ऑफ वर्ड्स, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है. आप अपनी नॉर्मल वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, और एक चैट जीपीटी में उसी उन वर्ड्स को एक अच्छे सिंपल वे में अरेंज करके दे, तो सर उनसे सीख सकते हो. और आप अपना मिनी इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हो. वहां पे आप आंसर टाइप कर रहे हो या बोल रहे हो, तो सर वो बहुत हेल्पफुल है. कई बार ऐसा नहीं लगा कि एआई सारा डेटा तो बिल्कुल करेक्ट नहीं देता, तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो सही रिस्पॉन्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? कि कई दफ़े ऐसा भी होता है कि एआई पे रिस्पॉन्स सही नहीं आते हैं, तो उस पे ट्रस्ट करना सही है या नहीं है? या आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहा आपका एक्सपीरियंस, जानना चाहूँगा। सर एआई पे सर जहाँ तक मैंने वो करा, तो सर काफ़ी चीज़ें वो सही बताता है. मतलब एक वेल मैनर्ड, एक सिंसियर इंसान की तरह ही बताता है. तो सर मैंने कभी ऐसा फॉल्ट फाइंड नहीं करा. बट सर ये ऐसा फील करा है कि फॉरेन कंट्रीज को ज़्यादा प्रीफर करता है, कि उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है. बट सर उसमें तुम्हें बैलेंस बनाना है, जो चीज़ें तुम्हें सही लग रही है. हाँ, मतलब कुछ आ भी रहा तो हमें खुद का तो दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा उसमें कि क्या सही है, क्या गलत है. और मेरे हिसाब से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो इतना तो आइडिया हो जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है. जो आपको सही लग रही है उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं लग रही है उसे मत करो. और एक मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस के तौर पे अगर उसको रखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के तरीके तो मदद कर ही रहा है. वो कहते हैं ना ग्रुपिंग वाला जो सिनेरियोज होता है, तो वो तो बिल्ड कर ही रहा है वहाँ पे. ओके, तो साइक के बारे में बात करते हैं. जैसे साइक टेस्ट हैं, तो उनके बारे में डे सेकंड से शुरू होता है, स्टेज 1 का जैसे आपने बताया. स्टेज 2 के बारे में आप बताइए कि कहाँ-कहाँ पे जो है प्रॉब्लम फेस होती है, कि किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं. सर सेकंड डे होता है साइक टेस्ट, उसमें सर एक टेट होता है और एसआरटी होते हैं और वेट होते हैं और एसडी होता है. सर टेट है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. ठीक है सर. तो उसमें सर क्या होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते कि हमें इसमें अपने आप को कन्वे कैसे करना है. सर क्या सोचते हैं, जैसे ऑल्दो एवरीवन कि एक प्रॉब्लम ढूंढनी है हमें टेट में, कि इसमें प्रॉब्लम क्या चल रही है और उसके सॉल्यूशंस लिख देने. सर ये है, बट सर टेट इस तरीके की चीज है ही नहीं. तो सर उसमें क्या है, आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं, अपना माइंडसेट दिखाना है, अपना बिहेवियर दिखाना है. वो आपके लिए एसआरटी एक्शंस वाला पोर्शन एसआरटी में है. तो सर उस तरीके से आप उस पिक्चर को देखो, कैसे फील कर रहे हो, क्या उस सिचुएशन में अगर आप होते तो कैसे रिएक्ट करते, वो चीज जानना चाह रहे हैं. तो सर उस चीज को रिफ्लेक्ट करने की बजाय मिस गाइडेंस की वजह से बच्चे कोई प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें अपने माइंड से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. पिक्चर देखी और पिक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और फिर उसे सॉल्व कर दिया. तो सर वो उनकी अगेंस्ट जाती है, रेदर देन जो उन्हें फील हो रहा है देख के, और वो लिखने के बजाय. और सर कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि घर से लिख के लेके जाते हैं, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो बस उससे देख के समवेयर के इस तरीके की पिक्चर लग रही है तो मैं ये चीजें लिख दूं. बट सर ऐसे नहीं होता, आपको जो दिख रहा है उसी के ऊपर बनानी है, वो उस चीज से रिलेट होनी चाहिए. अगर सर आपकी स्टोरी और जो आपको स्टिमुलाई दिखाया गया है टेट पिक्चर्स में वो रिलेट नहीं कर रहा है, तो सर आपकी रीजनिंग एबिलिटी में डाउट करा जाएगा.
आप कितनी भी अच्छी स्टोरी लिख लो तो वो आपकी सर गलत मानी जाएगी। और सर वैट है, वैट सर एक होता है सेंटेंस, वर्ड दिया जाता है और वर्ड पे एक सेंटेंस बनाना होता है 15 सेकंड के। तो सर उसमें क्या है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज की, कि कोई भी वर्ड के आपको कोई वर्ड आ रहा है तो उस पे आप एक सेंटेंस बनाना है, उस फैमिलियर हो सकते हो विद प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, वीकली प्रैक्टिस कर सकते हो। और सेंटेंस, क्योंकि वहां पे आप 15 सेकंड में इतनी अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो विद प्रैक्टिस, और जो सेंटेंस होना चाहिए उसके सर कुछ रूल्स होते हैं कि आपको डोंट का यूज नहीं करना, ही शी का यूज नहीं करना, प्रोनाउंस का नहीं, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस बनाने हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटिंग सेंटेंस बनाने, तो ये सर आप कर सकते हो। जैसे सर कोई नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड को आप रिड्यूस कर सकते हो। तो इस वे में सर आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, और सर वो रूल आपको समझने पड़ेंगे। तो सर एट में तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कम से कम नेगेटिव ना ही बनाए, कोई वर्ड नेगेटिव ना दिखे। ये कुछ पिक्चर्स नेगेटिवली सेपरेटली होती हैं कि हमें डेड बॉडी दिखाई गई है, तो डेड बॉडी में वहां पे आपका इमोशनल फैक्टर जाना चाहिए कि आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन होती है तो किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो। तो उससे पॉजिटिव की तरफ को ना भागे कि उसे भी हम पॉजिटिव बता दें कि डेमो चल रहा है, वो चल रहा है, तो उस पे ऑर्गन डोनेशन चल रहा है, तो वो चीज बनाते हैं, करते हैं, बट आपका जो जिस चीज से वो जो कन्वे करवाना चाह रहे हैं उस चीज को समझना जरूरी है कि इस टैट स्टोरीज से मेरे से ये जानना चाहते हैं तो मुझे ये चीज रिफ्लेक्ट करनी है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया। और एसआरटी सर, एसआरटी आपका रिएक्शन देखना है कि आप कम टाइम में किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। तो सर वो नेचुरली होता है कि उस पे सर हार्डली आपको मतलब प्रैक्टिस करते हो, बट वहाँ टाइम इतना लिमिटेड होता है, तो सर आप काफी कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपकी पर्सनैलिटी जैसी वो रिफ्लेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो एक रिस्पॉन्स है। और सर एसआरटी वहाँ पे नई एसआरटी ही मिलती है, मतलब आपको मार्केट में मिल जाएंगी काफी एसआरटी प्रैक्टिस के लिए सिमिलर, बट सर आपको उस तरीके का माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक फौजी वाला, जैसे सर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फौज को समझना जरूरी है कि फौज है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या। अगर सर आप वो समझ रहे हो तो आपके रेस्पॉन्सेज, रियल लाइफ एक्शंस भी उसी तरीके से होंगे। और सर आप जैसा रियल लाइफ में प्रोजेक्ट करते हो वैसा ही साइक टेस्ट में प्रोजेक्ट करो। एग्जैक्टली। और एसडी में सर ये है कि आपको ये बताना होता है कि आपके पेरेंट्स क्या फील करते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, आप अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हो। सर ये सारी चीजें